जो जन्मा है वो मरेगा, इसीलिए ब्रह्म एक सत्य है, जगत मिथ्या है। तो ब्रह्म भगवान है, तो उसको कोई भी रूप में मानता है। कोई अंग्रेजी में सन बोलता है, कोई हिंदी में लड़का बोलता है, गुजराती में छोकरा बोलता है। नाम अलग है कि नहीं, मगर है तो भगवान। बस हम तुम चल रहे हैं सपने में। ये संसारी सपना है, आप हम चल रहे हैं सपने में। सपना का कोई टाइम बता सकता है कितनी मिनट का देखा है? आप जब सो जाओगे आपको सपना आएगा, तो आप बता सकते हो कितनी मिनट का सपना है? जागोगे तो नहीं बता सकते। तो ये भी सपने में ही चल रहे हैं हम तुम सभी। जब मर जाएंगे तब अपनी नींद खुल जाएगी और अपनी दुनिया में चले जाएंगे। बोलिए। और नाम जप करना चाहिए या ध्यान करना? नाम और ध्यान दोनों बात एक ही है। जैसे नारी और पुरुष दोनों बात एक ही है, लेकिन संसार तो नारी और पुरुष से ही चलता है। तो नाम से भी चलता और ध्यान से भी चलता। जब कोई केंद्र बिंदु होगा तो आप ध्यान करोगे ना। जब कोई पॉइंट ही नहीं होगा तो ध्यान क्या करोगे? तो नाम वो है, वो पॉइंट है, और ध्यान है वो केंद्र है। इसलिए ध्यान और नाम दोनों एक ही है। बच्चे को जीवन अच्छा करने के लिए पहले तो मियाँ बीवी दोनों खुश रहना चाहिए। आपस में शंका नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के ऊपर पूर्ण भरोसा होना चाहिए, तो सही जीवन चलता है। बाकी भरोसा नहीं है एक दूसरे पे तो सही नहीं चलेगा। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच चुके हैं। हम आपसे वादा किए थे कि इस महाकुंभ में दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों, महान गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, उनके आशीर्वचन सुनाएंगे। इस कड़ी में हम आपको गुरु जी का दर्शन करवाते हैं, उनके कुछ आशीर्वचन सुनाते हैं। गुरु जी, हर हर महादेव। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम है मनुष्य गोपालगिरी। गुरु जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं भारत के। हाँ जी। गुरु जी, आप किस अखाड़े से संबंधित हैं? श्री पंच नाम जूना अखाड़ा। हाँ जी। गुरु जी, आप कितने साल के थे तो सन्यासी बन गए? ओहो, साल तो बचपन से बने हैं। हाँ, बाल अवस्था में, बचपन से बने हैं। गुरु जी, जहाँ एक तरफ लोग भौतिक दुनिया में भोग विलास में लिप्त हैं, आपके मन में ऐसा क्या भाव बना आया कि आप सन्यासी बन गए? लो, ये कोई बात होती है? पूर्व जन्मों का लेन देन होता है। जो संसार में उसका लेन देन है तो वो भोग विलास में जाता है। उसका लेन देन नहीं है, विरक्त में है लिखा हुआ, तो वो सन्यास में आता है। कोई बैरागी में जाता है, कोई उदासी में जाता है, मगर लास्ट में सन्यासी होता है ना। गुरु जी, जैसा हम लोग सुने हैं गिरनार पर्वत है, उसमें हजारों गुफाएं हैं, उसमें हजारों की संख्या में नागा साधु हैं। तो उन लोगों के पास कोई डिजिटल व्यवस्था नहीं रहता है, जैसे मोबाइल नहीं है, घड़ी नहीं है। उन लोगों को कैसे पता चल जाता है कुंभ लग गया है और हमको चलना चाहिए? वो सभी ध्यान योगी है। जैसे आपका ये पहले दूरदर्शन चला करता था रेडियो के अंदर, वो तरंगों से चलता था, ऐसे ही उनको भी ये तरंगे प्राप्त होती है और वही तरंगों से वो आ जाते हैं। ऐसी बात। गुरु जी, चमत्कार होता है, इसकी क्या सच्चाई है? चमत्कार होता ही है। जैसे आप बोल रहे हो वो भी चमत्कार है, और आपके अंदर से जीव निकल गया तो वो भी चमत्कार है, फिर बोलना बंद हो जाएगा। तो सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है, हम तुम चल रहे हैं सपने में। ये संसारी सपना है, आप हम चल रहे हैं सपने में। सपना का कोई टाइम बता सकता है कितनी मिनट का देखा है? आप जब सो जाओगे आपको सपना आएगा, तो आप बता सकते हो कितनी मिनट का सपना है? जागोगे तो नहीं बता सकते। तो ये भी सपने में ही चल रहे हैं हम तुम सभी। जब मर जाएंगे तब अपनी नींद खुल जाएगी और अपनी दुनिया में चले जाएंगे। बोलिए। और गुरु जी, जैसा हम लोग वृंदावन गए थे तो वहाँ नाम जप की प्रधानता है। हम लोग रहने वाले काशी के हैं, तो वहाँ एक गुरु जी से मिले थे हम लोग। हाँ, तो वो ध्यान की बात बता रहे कि बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होगा। तो नाम जप करना चाहिए या ध्यान करना? दोनों बात एक ही है। जैसे नारी और पुरुष दोनों बात एक ही है, लेकिन संसार तो नारी और पुरुष से ही चलता है। तो नाम से भी चलता और ध्यान से भी चलता। जब कोई केंद्र बिंदु होगा तो आप ध्यान करोगे ना। जब कोई पॉइंट ही नहीं होगा तो ध्यान क्या करोगे? तो नाम वो है, वो पॉइंट है, और ध्यान है वो केंद्र है। इसलिए ध्यान और नाम दोनों एक ही है।
गुरुजी जैसा वो सुना रहे थे कि रामकृष्ण परमहंस की कहानी सुना रहे थे कि रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतारामपुरी थे, हाँ, तो वो काली के परम भक्त थे रामकृष्ण। हाँ, तो जब भी अपने गुरु के पास जाते थे तो उनका गुरु बोलते थे कि रामकृष्ण तेरा मोक्ष नहीं होगा, इसलिए कि मोक्ष में सभी चीज़ों से मुक्त होना पड़ता है, लेकिन तू काली से जुड़ गया है। हाँ। तो गुरुजी जब हम लोग नाम जप कर रहे हैं, कोई इष्ट हमारे जीवन में आ ही रहे हैं, हम उनसे जुड़ ही रहे हैं, तो फिर मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष की जरूरत क्या है? मोक्ष तो मूर्ख होते हैं, वो मांगते हैं। मोक्ष कभी मांगना भी नहीं चाहिए। 88,000 वर्ष तक ऋषि मुनि तपस्या करते थे, उन्होंने भी मोक्ष नहीं मांगा। जन्म जन्म उसकी भक्ति मांगी है भगवान की। कहे प्रभु हर जन्म देना, हर जन्म में तेरा ही दास बनाना। ठीक है ना? मोक्ष कोई नहीं मांगता, मोक्ष तो मूर्ख मांगते हैं, इसीलिए वो बराबर किया, उनका मोक्ष नहीं हुआ। तो ये बात। गुरुजी हम लोग गए थे वृंदावन बाबा जी के यहाँ, तो उनके कुछ शिष्य थे, तो वो हमसे चर्चा कर रहे थे कि मोक्ष बड़ा या भगवत प्राप्ति बड़ा, तो गुरुजी क्या बड़ा है? ना मोक्ष बड़ा है ना भगवत प्राप्ति बड़ा है, उसकी मेहरबानी बड़ी है। अपने ऊपर उनकी कृपा दृष्टि रहे ईश्वर की, वही बड़ी है। कि गृहस्थ जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है कि लोग बहुत बेचैन हो जाते हैं कि हमको तो इतना नुकसान हो गया, हमारे घर के ये लोग का डेथ हो गया, चाहे इतना विचलित हो जाते हैं कि लगता है कि अब क्या करें, आत्महत्या कर लें, क्या कर लें। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए गृहस्थ? वो अपने कर्मों का दंड भोग रहा है, करना क्या चाहिए? हिम्मत रखनी चाहिए, हर मुसीबत का सामना डट के करना चाहिए, कभी भी गलत विचार नहीं होना चाहिए, आत्महत्या के विचार नहीं होने चाहिए, और लड़े मजबूताई से अपने संसार को पार करना चाहिए। बस गुरुजी जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन का लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि खाओ और खिलाओ, बस यही लक्ष्य होना चाहिए। गुरुजी हम लोग बौद्ध दर्शन पढ़े, जैन दर्शन पढ़े, एक चारवाक ऋषि का दर्शन है, उसके जो ऋषि हैं वो बोलते हैं कि जितना शरीर है इसी को सुखी रखो, उसके बाद कुछ है नहीं। तो इसकी क्या सच्चाई है? लो, कैसे नहीं है? उसके बाद में सब कुछ है, उसी के बाद में तो दुनिया चलती है। जहाँ एंड होता है फर्स्ट एंड लास्ट, हाँ, लास्ट एंड फर्स्ट, जहाँ एंड होता है वहाँ से शुरुआत होती है, और शुरुआत होती है वहाँ से एंड होता है, तो दोनों की जरूरत है। गुरुजी जो प्रारब्ध जिसे कहा जाता है, गुरुजनों द्वारा हम सुनते हैं, आप जैसे गुरुजन द्वारा, तो ये प्रारब्ध इस जन्म का होता है, पूर्व जन्म का होता और लब्ध जो होता है कई जन्मों का होता है, एक जन्म का नहीं होता, कई जन्मों का। वो सब पारलब्ध इकट्ठा होता है, और इस जन्म में अपने उसको प्राप्त करते हैं। जो है? कोई गुरुजी जैसे कोई पाप कर्म कर लिए तो उसमें जैसा हम लोग के शास्त्रों में वर्णित है कि इस जन्म में चले जाओगे, तो जब मनुष्य जन्म में हम रहेंगे ही नहीं तो फिर प्रारब्ध का क्या होगा? पाप और पुण्य का किसी को पता ही नहीं है, पाप क्या होता है, पाप है क्या, ये किसी को पता है? पाप पुण्य का पता ही नहीं है किसी को, पाप चीज होती क्या है। गुरुजी पाप क्या होता है? पाप क्या होता है? पाप वही है, हर पग पग के ऊपर आप पाप कर रहे हो। जब से आप सो के उठ रहे हो, जमीन पे पग रखा, तब से ही आप पाप ही कर रहे हो। बताओ, इसमें कोई पुण्य कर ही नहीं रहे हो, तो फिर आगे क्या बताए, बोलो। जैसे किस प्रकार का पाप गुरुजी, जो कीड़ा दब के मर जा रहा है, या किस प्रकार अरे का? हर प्रकार का पाप आ गया उसमें, नजर का आ गया, विचारों का आ गया, मन का आ गया, कल्पना का आ गया, सपने का आ गया, चलने फिरने का आ गया, किसी की बुराई करने से आ गया, झूठ बोलने से आ गया, निंदा करने से आ गया, किसी भी प्रकार से पाप ही है। गुरुजी पुण्य क्या है? हैं? पुण्य क्या है? पुण्य परोपकाराय पुण्याय, दूसरों के ऊपर उपकार करना वही पुण्य है। तो गुरुजी हम लोग सुने हैं कि एको ब्रह्मा दूजा नस्ति, तो इसका मतलब क्या है? हमारे हिंदू धर्म में इसका कितना महत्व है? अरे ये हिंदू धर्म की बात नहीं, सभी धर्म में एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, यानी ये संसार एक दिन नाशवान होने वाला। आपके पिताजी थे, वो चले गए, आप पैदा हो गए, अब आप भी चले जाओगे, आपके बच्चे रहेंगे, वो भी चले जाएंगे, उनके बच्चे रहेंगे। इसलिए बोला जो जन्मा है वो मरेगा, इसीलिए ब्रह्म एक सत्य है, जगत मिथ्या है, तो ब्रह्म भगवान है। तो उसको कोई भी रूप में मानता है, कोई अंग्रेजी में सन बोलता है, कोई हिंदी में लड़का बोलता है, गुजराती में छोकरा बोलता है, नाम अलग है कि नहीं, मगर है तो भगवान। बस गुरुजी गृहस्थ को अपना जीवन अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए ताकि लोक और परलोक दोनों सुधर जाए? गृहस्थ को जीवन अच्छा करने के लिए पहले तो मियाँ बीवी दोनों खुश रहना चाहिए, आपस में शंका नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर पूर्ण भरोसा होना चाहिए, तो सही जीवन चलता है। बाकी भरोसा नहीं है एक दूसरे पे तो सही नहीं चलेगा। दोस्तों जैसा हम आपसे वादा किए थे, इस महाकुंभ के दिव्य त्यागी महान संत गुरुजनों का दर्शन करवाएंगे, उनके आशीर्वचन सुनाएंगे। इस कड़ी में हम गुरुजी को आपके साथ लाइव जोड़े हुए थे।
आप हमारे साथ अगली वीडियो तक जुड़े रहिए। तब तक के लिए हर हर महादेव। नमस्कार गुरु।